पाठ 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। इस पाठ का साहित्य प्रकार साक्षात्कार है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अभ्यास किया था कि जो डॉक्टर कलाम है उन्होंने समुद्र तट पर पक्षी किस प्रकार उड़ता है यह देखकर उनको विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली और वह उनके जीवन की यादगार घटना बन गई। फिर जो बच्चे थे प्रश्नोत्तरी शैली में उनसे प्रश्न पूछ रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी बच्चों के प्रश्न के जवाब दिए, जैसे कि जो शिक्षा है वह हमें मातृभाषा में ही करनी चाहिए, लेकिन वैश्विक स्तर पर संपर्क बनाने के लिए अंग्रेजी भी ज़रूरी है। फिर जीवन में सफल कैसे होना है यह भी उन्होंने बच्चों को बताया कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और उस दौरान आने वाली कठिनाइयाँ जो बाधाएं हैं उसे जीतने से ही जीवन में सफलता मिलेगी। फिर उन्होंने यह भी बताया कि 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना है। फिर उन्होंने साहस की परिभाषा भी बताई कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। आइए आगे देखते हैं पेज नंबर 29। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। देखिए, यह एक विदेशी है लंदन से। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो यह जो प्रश्न पूछा है तरुण पटेल ने, वह लंदन का रहने वाला है। प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय का अर्थ है मूल भारत का, यानी कि मूल भारत के हैं लेकिन विदेश में रहते हैं। हमने एक पाठ का अभ्यास किया था, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो बच्चों, जो सुनीता विलियम्स थी उनका जन्म तो अमेरिका में हुआ था, लेकिन फिर भी वह कहाँ की कहलाती है? मूल भारत की। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी भारतीय थे, उनका जन्म भारत में हुआ था। तो इस वजह से प्रवासी भारतीय यानी इंग्लिश में कह सकते हैं NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन। डॉक्टर कलाम बोले, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। यहाँ पर कठिन शब्द देखते हैं। बृहद यानी कि बड़ा, अंग यानी हिस्सा, विरासत यानी धरोहर, सौभाग्य इस शब्द का अर्थ है खुशकिस्मत, गौरव यानी कि सम्मान की, आदर की बात है। आइए इसे समझते हैं। भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति भारत के परिवार का ही एक अंग है, चाहे वो विश्व के किसी भी देश में रहे, लेकिन वे हमारा परिवार ही है। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है या अभी की जो भी संस्कृति है उसके लिए उसे गर्व होना चाहिए। हमारे रीति रिवाज है, हमारा धर्म है, हमारी जो भाषा है उसके लिए उसे गर्व होना चाहिए। फिर भले ही वह किसी और भाषा में अभ्यास करता हो, पर उसे हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे पहनावे के प्रति गर्व होना चाहिए। आप दूसरे देश में रहते हो
और भारत को उसकी संस्कृति को याद करो, रीति रिवाज को याद करो, वो बहुत ही गर्व की बात है। चाहे आप दुनिया के किसी भी देश में रहो, लेकिन आप भारत को याद करो, भारत की संस्कृति, रीति रिवाज, त्योहार मनाओ, यह गर्व की बात है। भारत के साथ आपको जुड़ा रहना जरूरी है, ऐसा अब्दुल कलाम तरुण पटेल को कहते हैं। आगे का प्रश्न, प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। प्रश्न है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध यानी मशहूर, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? डॉक्टर कलाम बोले, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। अभिन्न इस शब्द का अर्थ है जो अलग न हो वह। दस्तकार यानी कि शिल्पकार, जो हाथ से कारीगरी करने वाला है वह व्यक्ति। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकरार यानी कि ज़रूरत है, आवश्यकता है। अब सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करो। क्षेत्रों में यानी कि काम की जगह में उन्नति करो, यानी कि प्रगति करो, आगे बढ़ो। तो सत्यम नाम का एक बच्चा है, वह प्रश्न करता है कि जो आज क्या है कि सब लोग मशहूर वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, लेकिन किसान, मजदूर और कलाकार राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और हम भी ऐसे ही परिवार से आते हैं। कैसे परिवार से? किसान, मजदूर और कलाकार जैसे लोगों के परिवार में से ही यह सत्यम आया हुआ है। तो क्या संदेश है? तो देखिए बच्चों, एक बात बताना चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति यही सोचता है, उसके सपने बड़े हो, वह कुछ बड़ा बनना चाहता है, कुछ अच्छा बनना चाहता है, लेकिन जो किसान है वह भी बहुत ज़रूरी है। किसान बनना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसको खेत में खेती करनी पड़ती है, बहुत काम होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके अनाज उत्पन्न कर सकता है। आज के समय में कोई ऐसा नहीं कहता है कि मुझे किसान बनना है, पर किसान देश के लिए बहुत उपयोगी है। वैसे ही देखिए बच्चों, मजदूर का काम क्या होता है? मेहनत करना। मजदूर को बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, रोटी पाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उसका पसीना छूटे तब तक वह काम करता है। अगर मजदूर ना हो तो सारे काम रुक जाएंगे। कोई ऐसा नहीं कहता है कि मुझे मजदूर बनना है, वह भी इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और कलाकार, मूर्तिकार, मिट्टी के बर्तन, खिलौने बनाने वाला, शिल्पकार यानी कि जो हाथ से कारीगरी करते हैं वह। लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता है कि मुझे किसान, मजदूर या कलाकार बनना है। राष्ट्र के लिए तो यह भी उपयोगी है। तो इसके लिए डॉक्टर कलाम का जो संदेश है वह कहते हैं, कलाम कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण करने के लिए इन सभी सेवाओं की समान रूप से ज़रूरत है और हर एक को अपने अपने काम में खूब उन्नति करनी है, प्रगति करनी है,
आगे बढ़ना है। पेज नंबर 30। प्रस्तुतकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटवा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? यहाँ पर रोहित चतुर्वेदी प्रश्न करता है। इसका प्रश्न यह है कि आपने कहा था कि भारत जो है 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन जो निरंतर बढ़ती जनसंख्या है, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, और बेरोजगारी, बेरोजगारी इस शब्द का अर्थ है बेकार, यानी कि जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं उन्हें काम नहीं मिलता है, उन्हें बेरोजगार कहते हैं, बेकार कहते हैं। हाँ, बेरोजगारी से संभव होने देगी। आइए देखते हैं डॉक्टर कलाम क्या उत्तर देते हैं। डॉक्टर कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। अचूक यानी कि निश्चित। इससे जनसंख्या, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। सम्मिलित यानी कि शामिल है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलेगा। बल यानी कि सहारा मिलेगा। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाएगा। पर्याप्त यानी कि काफ़ी मात्रा में, अवसर यानी मौके, सुलभ यानी कि जो आसानी से मिल जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। प्रचुर यानी कि पर्याप्त, बहुत, काफ़ी। आइए इसे समझते हैं कि यहाँ पर बात की गई है कि 2020 तक जो भारत है वह एक विकसित देश बन जाएगा। तो क्या निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी, पॉसिबल होने देगी? बेरोजगारी यानी कि जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं उनके पास काम नहीं है। बच्चों, विकास, विकास यानी कि प्रगति, आगे बढ़ना। विकास होगा तो लोग शिक्षित होंगे। विकास होगा तो जनसंख्या अटकेगी। लोगों की शिक्षा, उसमें स्त्री शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। आज की महिला शिक्षित होगी तो वो बहुत सीखेगी, जानेगी। स्त्री शिक्षित होगी तो छोटा परिवार, सुखी परिवार को बल मिलेगा। परिवार छोटा होगा तो अपने आप जनसंख्या कम होगी, लेकिन कब? जब स्त्री शिक्षित होगी तब। भारत 2020 तक युवाओं को काम करने की ज़्यादातर अवसर, मौके देगा। गांव में भी गृह उद्योग धंधे स्थापित करेगी। जो विदेशी कंपनियां हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में कंपनी के प्लांट डालकर ग्रामीण लोगों को काम करने के अवसर प्राप्त कराएगी। इससे ऐसे ग्रामीण इलाकों में रोजगारी के अवसर ज़्यादा प्राप्त होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? देखिए, अभी यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वह ऊपर के प्रश्न से मिलता जुलता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक
भारत देश की उन्नति हो जाएगी, देश आगे बढ़ जाएगा, कुछ तो कारण होगा ना। डॉक्टर कलाम कहते हैं भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। 1 अरब यानी कि 100 करोड़ से ज़्यादा। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। 100 करोड़ से ऊपर अभी इससे भी अधिक पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो उसमें से जो 54 करोड़ लोग हैं वह 25 वर्ष से कम आयु के हैं। आयु यानी कि उम्र। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है। तो जो 54 करोड़ लोग में से 25 वर्ष की कम आयु के हैं, ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित यानी कि बदलने के लिए, हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। खाका यानी आयोजन, संसाधन यानी कि साधन, प्राकृतिक यानी नेचुरली। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। आइए इसे समझते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब यानी कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसमें 54 करोड़ लोग जो है 25 वर्ष से कम आयु उम्र के हैं, जो कि देश की शक्ति है। ये जो युवा है, युवा यानी कि यंग, ये जो युवा है वही कुछ करके दिखाएंगे। कैसे करके दिखाएंगे? पढ़कर, कुछ काम करके, उद्योग धंधे करके। जो वृद्ध है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत युवाओं का देश है। भारत में 54 करोड़ युवा है जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। संपत्ति यानी कि दौलत है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका उपलब्ध है। प्राकृतिक संसाधन यानी खनिजों का भंडार यानी मिनरल्स, जो नेचुरली हमें मिलता है। हमारे पास इसके लिए आयोजन भी है। 54 करोड़ युवाओं में स्किल्स यानी कि जो हुनर है, जो योग्यता है, यही 54 करोड़ युवा देश को विकसित राष्ट्र में परिवर्तित कर देंगे यानी कि बदल देंगे। किसके ज़रिए? उनके अंदर जो हुनर है, योग्यता है, कुछ काम करके, पढ़ लिख कर, उद्योग धंधे करके, वह 2020 तक भारत को विकसित कर देंगे। ठीक है बच्चों, अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में